सीडीएस का एग्जाम हो गया, वापस जाके चेंज कर सकते हैं उसमें कुछ नहीं ना। तो आगे आने वाला एग्जाम कौन सा है? 6 अगस्त को सीएपीएफ है। आप में से बहुत सारे लोग जो सीएपीएफ देने का भी प्लान कर रहे हैं और आपने ऑलरेडी सीडीएस दे के रखा है, आइदर यू आर इन वेरी गुड मूड दैट आपका एग्जाम अच्छा गया, और यू आर इन बैड मूड कि नहीं सर एक्सपेक्टेशन से नहीं गया। आप दोनों के लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है? हेलो दोस्तों, सो आई थिंक यू नो मी, माय नेम इज़ विनय, और कुछ बात आपसे करनी है। जो पुराने कुछ स्क्रिप्चर्स है, हम लोगों की ये जो नई जनरेशन है, हम लोगों को लगता है कि ये सब हमारा काम नहीं है, सब देखना पढ़ना, और हम सब लोगों को ये बहुत बोरिंग भी लगता है। एक बहुत इम्पॉर्टेंट जो इंडियन स्क्रिप्चर है वो है श्रीमद् भगवद गीता, और उसमें पता नहीं एक जो स्टेटमेंट है वो बरसों से हम सुनते आ रहे हैं और बहुत पॉपुलर भी है। वो बाकी सारे श्लोक इतने पॉपुलर नहीं है, लेकिन ये बहुत पॉपुलर है। दैट इज कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। वह आप लोग सोच रहे होंगे कि यार ये सीडीएस का सीएपीएफ का प्रिपरेशन के लिए वीडियो चालू किया है और ये भाई क्या ये बता रहे हैं। सुन लो, रिलेवेंस है इसलिए बात कर रहा हूँ और आपके ज़रूर काम आएगा। क्योंकि जो सारे लोग आप कल सीडीएस का एग्ज़ाम देने के बाद ये मेरा वीडियो देख रहे हो, बहुत सारी मिक्स्ड फीलिंग के साथ ही वीडियो आप देख रहे हो। मिक्स्ड फीलिंग इसलिए है क्योंकि बहुत सारा प्रिपरेशन किया था, है ना। एक लेवल आ जाता है कि एकदम पिक पे हम चले जाते हैं क्योंकि एग्ज़ाम देना है, क्रैक करना ही है। और फिर जब एक्चुअल हम पेपर देखते हैं, सॉल्व करते हैं, वापस आ जाते हैं, और फिर आपने शायद अब तक एनालिसिस की वीडियो भी देख लिए होंगे, तो ये भी पता चलता है कि कहाँ गलत हो गया, ज़्यादा नेगेटिव हो गए, प्लस हो गया, माइनस हो गया। सो यू आर लाइक डाउन मे बी, और सम ऑफ यू माइट बी फीलिंग गुड अबाउट इट। दोनों केसेस जो है वो अच्छी नहीं है आपके लिए, आपकी सेहत के लिए बिल्कुल अच्छी नहीं है। क्यों अच्छी नहीं है? द थिंग इज दैट when you get up every bloody day, you need to ask yourself, मेरा नाम फाइनल लिस्ट में आया है क्या? मतलब कल रात को सोने से पहले मेरा नाम फाइनल लिस्ट में आया है क्या? अगर नहीं, then I should get up and I should start preparing. It's as simple as that. इसीलिए कर्मण्येवाधिकारस्ते। क्या है, इनिशियली मुझे बहुत दिन तक ना ये बहुत बोरिंग लगता था कि यार इतना कुछ काम करते हैं, उसके पीछे का जो पर्पज है वो तो यही है ना कि कुछ अच्छा मिले उसका रिजल्ट। लेकिन आप बोलते हो कि अरे यार नहीं देखो, कर्मण्ये एव अधिकारस्ते। अधिकार आपका किस पर है? कौन सी चीज मेरे हाथ में है? कीप ऑन वर्किंग, कीप ऑन स्ट्राइविंग, कीप ऑन गोइंग फॉर एक्सेलेंस, है ना। ये मेरे हाथ में है। और भगवान सामने से बोल रहे हैं कि वो फल के बारे में, अरे क्यों ना सोचूं भाई, आई एम वर्किंग वेरी हार्ड सो आई वॉन्ट माई रिजल्ट। बट फैक्ट ये है कि इवन आफ्टर ऑल ऑफ योर एफर्ट्स यू आर नॉट श्योर कि वो किस तरह का रिजल्ट होने वाला है। और प्रॉब्लम ये होता है कि हम लोग हमारे प्रिपरेशन के बीच में वी कीप ऑन थिंकिंग अबाउट व्हाट विल बी रिजल्ट, विल आई क्वालिफाई और नॉट, और उसकी वजह से हमारी जो प्रिपरेशन की जो ग्रिप है ना वो कम होती है। और इसीलिए मुझे आपको सिंपली ये बोलना है, अगर ये सिद्धांत है, अगर ये तत्वज्ञान है, अगर ये भगवान ने बोल दिया है, तो अगर हम उसको फॉलो करेंगे तो बेहतर पोजीशन में रहेंगे। और इसीलिए वीडियो आप लोगों के लिए लेके आया हूँ, जिसमें मुझे ये बोलना है सीडीएस का एग्जाम हो गया, वापस जाके चेंज कर सकते हैं उसमें कुछ नहीं ना। तो आगे आने वाला एग्जाम कौन सा है? 6 अगस्त को सीएपीएफ है। आप में से बहुत सारे लोग जो सीएपीएफ देने का भी प्लान कर रहे हैं और आपने ऑलरेडी सीडीएस दे के रखा है, आइदर यू आर इन वेरी गुड मूड दैट आपका एग्जाम अच्छा गया, और यू आर इन बैड मूड कि नहीं सर एक्सपेक्टेशन से नहीं गया। आप दोनों के लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है? कर्मण्येवाधिकारस्ते। मेरा काम है काम करना। अभी एक टास्क हो गया, सो जस्ट लुक एट सीडीएस विच ऑलरेडी हैज बीन डन, कि एक टास्क खत्म हो गया। अभी नेक्स्ट टास्क क्या है? सीएपीएफ है। वो कब है? आने वाले 3-3.5 महीनों में है, राइट। तो बहुत टाइम भी नहीं बचा है, लेकिन अगर ठीक से जान लगाओ तो अच्छे से कर सकता हो। और ये आप लोगों के लिए स्पेसिफिकली मैं क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि आपने सीडीएस के चक्कर में अच्छा खासा पेपर 1 को घिस लिया है। आपने हिस्ट्री पढ़ लिया है, ज्योग्राफी पढ़ लिया है, फिर आप लोगों को पता है कि सीडीएस में साइंस को भी बहुत इंपॉर्टेंस होता है, मैथ्स को भी, तो वो भी आपने मतलब आपका गो थ्रू हो चुका है। थोड़ा बहुत पॉलिटी भी आपने पढ़ लिया होगा, है ना। तो आपका एक 60-70% पेपर 1 का, सीएपीएफ में तो आपको 2 पेपर है, सीडीएस में तो आपको रिटन पार्ट जो था उसका सीन ही नहीं था, तो हमको उसके बारे में भी सोचना पड़ेगा क्योंकि वो सीएपीएफ में है पेपर 2 के रूप में। और पेपर 1 जो है सीएपीएफ का, वो लेकिन आपने अच्छा खासा कवर किया है।
तो नाउ दैट यू हैव ऑलरेडी गॉन थ्रू दैट स्टेज, मुझे ये लगता है, मतलब ये एक फीलिंग होता है ना कि सर देखो अभी कल ही एग्जाम हुआ, अभी ना थोड़ा कैसे, आर यू श्योर कि आपका 100% फाइनल लिस्ट में नाम आएगा? अगर आपका रिटर्न क्वालिफाई हो भी जाता है, लेकिन देयर आर लॉट्स ऑफ हर्डल्स, है ना। अभी एसएसबी है, उसमें कितनी सारी चीजें हैं। ऐसे भी कुछ लोग होंगे जो वीडियो देख रहे हैं जिन लोगों ने ऑलरेडी इसके पहले सीडीएस अटेम्प्ट किया है या एसएसबी भी अटेम्प्ट किया है, लेकिन कुछ स्क्रीनिंग आउट हो गए, कुछ जीडी आउट हो गए, है ना, किसी का कहीं रुक गया, कुछ फिजिकल मेडिकल में रह गए। सो लॉट्स ऑफ थिंग्स आर देयर। इसीलिए मुझे ये बोलना है, फाइनल लिस्ट में नाम आया है, सिंपल क्वेश्चन एवरी डे आई नीड टू आस्क व्हेन आई गेट अप, आया है नहीं आया है, काम पे लग जाओ, खत्म। और कैसे काम पे लगना है वो मैं अभी बताऊंगा, है ना। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है, जस्ट गिव मी मोमेंट। हाँ, तो सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि टू द पॉइंट बात करते हैं कि पेपर 1 और पेपर 2 का प्रिपरेशन हम लोगों को कैसे करना है ऑन द बेसिस ऑफ प्रिपरेशन ऑफ सीडीएस, है ना। तो सबसे पहले एग्जाम की बात करते हैं। जो एग्जाम आपने अभी दी है उसके कुछ फायदे आपको हुए हैं। सो नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस टुडे हाउ टू प्रिपेयर फॉर सीएपीएफ आफ्टर सीडीएस, है ना। तो देखो एक बेसिक चीज आपको बताता हूं, मतलब जो मैं बताना चाहता हूं इस पूरे सेशन के थ्रू। टेक्निकल चीजें तो डिस्कस करेंगे अगले 2 मिनट में। आई विल बी टॉकिंग टू यू अबाउट पेपर 1 का प्रिपरेशन एंड उसके बाद पेपर 2 का प्रिपरेशन, राइट, सो दैट यू कैन परफॉर्म मच बेटर इन सीएपीएफ। लेकिन एक मोटा समझ लो, जब आपको पता है कि आपका मतलब 16 जून को सीडीएस का एग्जाम था, तो आपका प्रिपरेशन जो था वो इनिशियली कैसे था, यहाँ से शुरू हुआ, फिर थोड़ा सा पिक, फिर इसको मेंटेन करने की कोशिश, कभी कभी थोड़ा डाउन यहाँ, फिर वापस यहाँ, फिर ऊपर, फिर ऐसे करते करते आप एक पिक पे पहुँच जाते हो 16 के आसपास के वीक में। ये जो फाइनल वीक है 16 वाला, इस वीक में आप पिक पे पहुँच जाते हो। एग्ज़ाम होने के बाद ये जो है वो सीधा यहाँ आ जाता है, क्योंकि आपको लगता है कि अभी जस्ट एग्जाम दिया है, नाउ आई एम टायर्ड, आई हैव डन इनफ, है ना, ये सारी चीज़ें हैं। अब मैं आपको बस ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपको बस क्या करना है, इस लेवल को थोड़ा सा एक एवरेज इस लेवल पे मेंटेन रखना है। यू हैव टू जस्ट होल्ड योर इंफॉर्मेशन टुगेदर, बिकॉज इफ यू डू नॉट होल्ड इट, you just try to remember the last 2-3 weeks of your preparation when you were damn serious। उस वक्त आपके प्रिपरेशन का लेवल कैसा था, आप वही थे, लेकिन आपने दिन में शायद 10 घंटा भी प्रिपरेशन किया होगा, 12 घंटा भी किया होगा। वाई? बिकॉज देयर वाज अ प्रेशर ऑफ दैट सीडीएस एग्जाम, राइट। वो सही डायरेक्शन में था कि नहीं, वो कितना मतलब वर्कआउट हुआ, कितनी चीजें आपको फाइनली एग्जाम में रिटेन हुई, या कुछ मतलब गलतियां हो गई है, कुछ कॉमन सेंस बेसिक मिस्टेक्स भी हुई है, सिली मिस्टेक्स हम जिनको बोलते हैं, दैट इज नन ऑफ माई बिजनेस राइट नाउ। क्योंकि आपने एग्जाम का एनालिसिस के वीडियो देख लिए होंगे सीडीएस के, तो आपको लग रहा होगा अरे यार ये तो छोटी गलती थी, ये तो नहीं करनी चाहिए थी, ये तो बहुत सिंपल था, छूट गया मेरा, या एनीथिंग लाइक दैट, वो सब छोड़ दो। लेकिन इफ अगर हम सिर्फ प्रिपरेशन की बात करते तो आप इस चीज को एक्सेप्ट करोगे कि मतलब यहां से लेकर ये जो डिस्टेंस है, यू ट्रैवल दैट डिस्टेंस विद इन द लास्ट 2-3 वीक्स, एंड आई जस्ट वॉन्ट यू टू होल्ड दैट टुगेदर for next 3 months. Now it's difficult, it's not so easy, so I am not asking you to be here, लेकिन I am asking you to be at least here, है ना। मतलब ये जो लेवल है ये थोड़ा सा पिक के आसपास है, और इस टेम्पो को इतने डिस्टेंस के लिए, इतने ड्यूरेशन के लिए मेंटेन कर पाना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन जो मैंने पढ़ रखा है उसको तुरंत रिवाइज करना, ये भी अगर मैं करता हूं तो भी आई कैन होल्ड वॉट एवर आई हैड एंड आई कैन जस्ट एड ऑन इट जो मेरा रह गया था। सीडीएस की प्रिपरेशन करने में भी बहुत सारी चीजें कुछ छूट गई होंगी, रह गई होगी, उसको भी आपको वापस से प्रिपेयर करना है, क्योंकि फिर सीएपीएफ में वापस वो मिस्टेक्स रिपीट ना हो, राइट। लेकिन उसके पहले आपको ये समझना है कि जो ऑलरेडी मैंने प्रिपेयर किया है उसको मुझे छूटने, क्योंकि वो मेरा असेट है, दैट्स माई कैपिटल ना, बिकॉज ऑलरेडी आई हैव डन दैट। तो उस मतलब सीएपीएफ का प्रिपरेशन में बीच में नहीं कर रहा था सर, मैं तो सीडीएस का कर रहा था, लेकिन सीडीएस और सीएपीएफ का ये जो पेपर 1 का सिलेबस ओवरलैप होता है, उसके चक्कर में मैं 4-5 स्टेप्स आगे ऑलरेडी निकल गया हूं, लेकिन वो पेपर 2 वाला पूरा नीचे से स्टार्ट करना है। हाँ, लेकिन यहां तो ऑलरेडी आ गया है ना, तो इसको बस रिवाइज करके रखेगा तो बचा हुआ टाइम मैक्सिमम पेपर 2 को दे पाएगा, एंड देन यू कैन हैव द जर्नी टुगेदर। तो यहां मैं आपको सिर्फ ये बताने के लिए आ गया हूं, आपको आई होप यू अंडरस्टूड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। तो बेसिकली आपका जो ये जो मोमेंटम था, जो आप धीरे 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 बढ़ाते हो, राइट, और फाइनली एक पिक पे लेके जाते हो इन द लास्ट 2-3 वीक्स ऑफ 16 जून, और बाद में जो एकदम धड़ाम से नीचे आ जाता है उसको एकदम थोड़ा ऐसे, और इस लेवल पे आके उसको मेंटेन रखना है।
इतना ही मेरा एक्सपेक्टेशन है आप लोगों से। एटलीस्ट 3-4 घंटा आप लोगों अगर कंटिन्यूस पेपर 1 करते हो, पेपर 2 के लिए ज़्यादा समय देना पड़ेगा, क्योंकि पेपर 2 आपने बिल्कुल रिसेंट टाइम में नहीं किया है, राइटिंग बिल्कुल नहीं किया है। तो वो कैसे करना है मैं आपको बताता हूँ। सो दिस इज माई पर्पज ऑफ टूडेज लेक्चर, राइट, कि इसको मेंटेन रखो, और वो आप ही को करना है, और कोई नहीं कर सकता आपके लिए। ओके, नाउ या दिस इज बेसिकली पेपर 2 का, पेपर 2 जो है जिसका प्रिपरेशन आपका अभी 0 है, उसके लिए वी हैव दिस प्रयास बैच, राइट। So you can join this batch where I'll be guiding you, right? And what we are planning right now is we know that you have got very limited time now. So what we are planning is we are planning a small batch of 15 to 20 days. In those days we will be rigorously giving you the skills of writing essay, argument, report, right, and précis and comprehension too. और उसके अलावा फिर मतलब we'll be discussing lots of topics and we'll be making sure कि आपका वो स्किल अच्छे से डेवलप हो, और उसके बाद फिर आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन करके बहुत सारी प्रैक्टिस उसकी कर सकते हो, ताकि बहुत कम समय में टाइम का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करके हम लोग इसको इम्प्रूव करें। लेकिन खैर ये तो एक अलग बात है। लेट्स फोकस ऑन आवर टॉपिक। सो इफ यू टॉक अबाउट पेपर 1 प्रिपरेशन, ठीक है, अभी जैसे कि मैं बहुत देर से ये बोल रहा हूँ कि एक लेवल पे उस प्रिपरेशन को रखना है, तो वो कैसे करना है। 2 चीज़ों को समझना है आफ्टर सीडीएस। अभी मैंने सीडीएस का एग्जाम दे दिया है, तो 2 चीजें जो है वी कैन टॉक अबाउट। एक है एग्जाम और एक है सिलेबस। ये बात तो मानोगे, एटलीस्ट व्हेन यू गो एंड राइट द एग्जाम यू फील द प्रेशर, यू फील द प्रेशर बिफोर द एग्जाम, यू फील द प्रेशर बिफोर 1 वीक, यू फील द प्रेशर बिफोर 1 डे, you feel the pressure before 1 hour of the exam, and then actually during the exam, right? And when you come out of the exam you feel different. बहुत सारे टेस्ट सीरीज आप ऑलरेडी लिख रहे होंगे पेपर 1 की, जो कि मतलब जीएस हम जिसको बोलते हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है, लेकिन when you actually face the exam that feeling is completely different. And all of you who have attempted CDS इस साल या इसके पहले, या फिर और भी ऐसे कैंडिडेट हो गए जिन लोगों ने इसके पहले CAPF दिया है या कोई भी ऐसी एग्जाम दी है, you understand what I am trying about. In those 2 hours what you feel in that exam hall, you can't have that feeling outside in the world, right? तो एक बहुत अच्छी बात इस एग्जाम को देने से हो जाती है कि you are aware about what kind of pressure is there. क्योंकि घर पे बैठ के जब हम टेस्ट सीरीज सॉल्व करते हैं तो वो प्रेशर उतना क्रिएट नहीं होता। सो ये इस एग्जाम का सबसे बड़ा फायदा आप लोगों को होगा कि मेंटली यू आर प्रिपेयर्ड। एंड ऑल दीज एग्जाम्स आर नॉट ओनली अबाउट सिलेबस एंड कंटेंट, दीज एग्जाम्स आर अबाउट व्हाट यू आर हियर, how you deal with that, how you perceive the exam, right? How you deal with the uncertainties. दूसरी बात क्या है कि अभी फिर आपने क्या किया है, एनालिसिस की वीडियो आप देख रहे होंगे, राइट? उसमें आपको क्या करना है मैं एड ऑन बताता हूं। अब उसमें क्या होता है, हम बस ये देखते हैं कि रॉन्ग क्वेश्चन कितने हुए, राइट क्वेश्चन कितने हुए, लेकिन एनालिसिस का मतलब ये नहीं होता है सिर्फ। एनालिसिस का मतलब होता है खुद से भी थोड़ी मेहनत करना। जो भी एनालिसिस का वीडियो आप देख रहे हो या खुद से अगर एनालिसिस भी कर रहे हो, तो आपका ये काम है कि अगर मेरा कोई क्वेश्चन गलत हो गया है तो उसके रिगार्डिंग जो कोई चैप्टर होगा उस चैप्टर में जाके ढूंढना है कि कैसे मेरा गलत हुआ, ये तो मैंने पढ़ा था फिर भी गलत क्यों हुआ। हो सकता है कि ऐसे कुछ सवाल जो आपने अटेम्प्ट ही नहीं किए उनके बारे में भी देखो कि ये कहाँ से आया था, यूपीएससी अच्छा मतलब यहाँ से भी सवाल पूछ रही है, क्योंकि सीडीएस सीएपीएफ का जो मोटा मोटा जो लेवल है वो ऑलमोस्ट मैच करता है एक दूसरे के साथ, है ना, इवन एनडीए का भी। और इसलिए मैं हमेशा रिकमेंड भी करता हूँ आप लोगों को कि जो पीवाईक्यूज है उसके लिए एनडीए और सीडीएस की पेपर भी सॉल्व करना बहुत जरूरी है, ठीक है। सो दैट इज वन ऑफ माई स्ट्रैटेजी, राइट। तो आप उस चैप्टर में जाओ, ढूंढो कि अच्छा क्या है, क्या गलत हुआ। अगर आपने कोई सवाल का जवाब सही भी दिया है, स्टिल गो टू दैट चैप्टर, क्योंकि अगर आपने एकदम कॉन्फिडेंटली उस सवाल का जवाब सही दिया है तो इट्स फाइन, यू नो द स्टफ। लेकिन बहुत बार ऐसा हो जाता है कि मैंने तुक्का मारा और सही हो गया, लेकिन फिर आई वॉज नॉट श्योर ना। सो जस्ट गो टू दैट चैप्टर एंड सी, ओके सी, जस्ट गो थ्रू इट, जस्ट ट्राई टू ओके ओके अच्छा ये था। तो एग्जाम का एक अच्छे से एनालिसिस करना, और इस एनालिसिस के थ्रू थोड़ा सा शांति से बैठो, अपने आप को समय दो और बैठो और सोचो कि यार ओवरऑल यूपीएससी का अप्रोच क्या है। क्योंकि अभी आप जस्ट फ्रेशली बाहर आए हो वो एग्जाम देके, एक हफ्ते बाद अगर आप सोचोगे 15 दिन बाद को, तो वो एग्जाम थोड़ा सा मतलब विस्मृति में चली जाएगी, आपको याद नहीं आएंगी चीज़ें। अभी आप फ्रेश हो तो आपको रियलाइज हो रहा है अच्छा ये सवाल पूछा था, अच्छा यार साइंस टेक से वो पूछा था, केमिस्ट्री से वो पूछा था, पॉलिटी से यार वो कौन से चैप्टर से पूछ लिया, ये तो मैंने कभी देखा ही नहीं था, एक बार उसको देखना चाहिए। तो इच्छा मतलब नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल जो बॉडीज है उनसे भी सवाल पूछते हैं, समथिंग लाइक दैट।
तो ये जो आपका दिमाग एनालिसिस कर रहा है ना, ये बहुत जरूरी है और अभी ये करना चाहिए, है ना। तो ऑन वन हैंड यू नीड टू डू द एनालिसिस ऑफ द एग्जाम, यू नीड टू फाइंड आउट विच वेर यू गॉट रॉन्ग, वेर यू गॉट राइट, राइट। एंड ये चीज छोड़ दो अभी, अरे यार सर मेरा गया, डीमोरलाइज होने के लिए टाइम कहाँ है आपके पास। सीपीएफ का एग्जाम देने के बाद शायद अगला सीडीएस का एग्जाम आ जाएगा। मैं आपको बोल रहा हूँ ना, फाइनल मेरिट लिस्ट में मेरा नाम आया है क्या, नहीं आया है, तो यू कैन नॉट अफोर्ड टू वेस्ट अ डे, यू कैन नॉट अफोर्ड टू बी डीमोरलाइज्ड, यू नीड टू बी ऑन द व्हील्स, है ना, आगे बढ़ना है आपको। तो सीडीएस की एग्जाम को तुरंत अपना एकदम मतलब सर यही तो मेरा इसी साल का एग्जाम तो मेरा लाइफ गोल था, अब तो मेरा सब कुछ खत्म हो गया, इस एंगल से देखने से बेहतर होगा कि मैं इस एग्जाम को इस एंगल से देखूं कि ओके आई हैव गिवन एन एग्जाम, इट हैज गिव मी सम काइंड ऑफ एक्सपीरियंस, सम काइंड ऑफ व्हाट वी कैन से मतलब ट्रेनिंग सेशन, और मुझे इसकी गलतियां सुधार के तुरंत इंप्रूव करके अगले एग्जाम के लिए रेडी होना है। तो इस एंगल से देखो ना सीडीएस को, बेहतर होगा, आप बहुत बेहतर तरीके से अगले एग्जाम का प्रिपरेशन कर पाओगे। ओके, तो ये हो गया एग्जाम का एनालिसिस। अब सिलेबस, सिलेबस मतलब क्या, अभी आपने ये भी नोटिस किया होगा कि मतलब देखो वो तो ऑनेस्टली सिर्फ मुझे पता होता है कि मेरा छूट गया था कुछ चीजें, जो चीजें मुझे करनी थी लेकिन टाइम के चलते नहीं कर पाया, रिवीजन भी करनी थी। तो मेरा काम यह है अभी कि जो सिलेबस मेरा रिमेनिंग है और जो सीएपीएफ में मतलब फ्रीक्वेंटली पूछा जाता है, उन चीजों को खत्म करना पहला टास्क ये है। उससे भी इंपॉर्टेंट टास्क अगर कुछ होगा, जो कि मैंने अभी पिछले स्लाइड में बोला कि टू होल्ड ऑन व्हाट यू हैव, तो जो मैंने अब तक पढ़ा है उसको बार बार रिवाइज करना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टास्क है। अगर मैं ये करता हूं तो ही चीजें बदलेंगी। अब ये जो रिवीजन है, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं आप लोगों के एड्रेस करना चाहता हूं। हम लोग कितना भी बोले कि रिवीजन करो, ये करो, वो करो, लेकिन बहुत जान पे आता है रिवीजन करना, और वो इसलिए जान पे आता है कि अभी सर मतलब 1 महीने से लक्ष्मीकांत सर की किताब के सामने सिर फोड़ रहा था, फिर वो स्पेक्ट्रम भी कर रहा था, फिर अभी आप बोल रहे हो वापस वो किताब निकालो और पढ़ो, मुझे नहीं करना है। मैंने आपको कहा बोला कि वो किताब खोल के रिवीजन करो, आपको वो किताब खोल के रिवीजन नहीं करना है, इसीलिए फिर सबसे बढ़िया और सबसे प्योर फॉर्म ऑफ प्रैक्टिस एंड रिवीजन आ जाता है, एंड वी कॉल इट टेस्ट सीरीज, राइट। टेस्ट सीरीज तो आपको पेपर 1 पेपर 2 दोनों का लगाना है। पेपर 2 के लिए तो बहुत जरूरी है, मतलब पेपर 2 के लिए तो टेस्ट सीरीज इज लाइक ऑक्सीजन, राइट। बट इवन इन पेपर 1 आप सब्जेक्ट वाइज टेस्ट सीरीज सॉल्व करो। जब आप सब्जेक्ट वाइज टेस्ट सीरीज सॉल्व करोगे तो अपने आप वो किताब खोल के बैठोगे, क्योंकि कुछ सवाल गलत हो जाएंगे, कुछ सवाल आपको दिख रहा है कि ये मैंने पढ़ा है फिर भी याद नहीं आ रहा है, या फिर कंफ्यूजन फील हो रहा है। तो टेस्ट सॉल्व होने के बाद जब आप एनालिसिस करने बैठोगे और तब वो किताब खोलोगे, तब अपने आप आपका रिवीजन होने वाला है। सो यू डोंट वरी कि सर वापस क्या मैं एम लक्ष्मीकांत का किताब खोलूं और वापस वो सारा रिवाइज करूं। डोंट वरी, जस्ट सॉल्व द टेस्ट सीरीज। बहुत सारी टेस्ट सीरीज मार्केट में अवेलेबल है, एवीकेएस खुद भी अपना एक टेस्ट सीरीज कंडक्ट करता है, तो यू कैन जॉइन दैट टू, राइट। व्हाट इज मोर इंपॉर्टेंट इज दैट पीवाईक्यूज भी सॉल्व करना जरूरी है। अभी मैं आपको एक चीज बताऊंगा और आपको लगेगा कि सर दिस इज टू मच, बट इट इज नॉट, ट्रस्ट मी। आई वॉन्ट, अगर आपको सीरियस लगता है कि फॉर श्योर मुझे सीएपीएफ क्रैक करना है, फॉर श्योर, तो एटलीस्ट these many paper 1 questions you should solve before actually going to the exam hall on 6th of August. Do you understand this? These many questions. Now it seems कि अरे यार सर क्या बात कर रहे हैं, this is not possible. आपको एक सिंपल कैलकुलेशन मैं बताता हूँ, सिंपल कैलकुलेशन देख लो। So I'll just rub this part. अगर हम सीडीएस की एग्जाम की बात करते हैं, सिर्फ पीवाईक्यूज की बात कर रहा हूं मैं, अगर सिर्फ पीवाईक्यूज की बात करते हैं तो सीडीएस का एग्जाम साल में 2 बार होता है, एनडीए का एग्जाम साल में 2 बार होता है। सो एवरी ईयर यू गेट 4 क्वेश्चन पेपर्स ऑफ 100 मार्क्स, 100 क्वेश्चंस ईच, सो यू गेट 400 क्वेश्चन पेपर एवरी ईयर। अगर पिछले 10 साल की निकालते हैं, सो 400 इंटू 10 इज राइट, प्लस सीएपीएफ के पिछले 10 साल के अगर आप क्वेश्चन पेपर निकालते हैं तो 125 इंटू 10 ईयर्स, दैट इज 1250, तो 4000 प्लस 1250, तो 5000 प्लस यही चला गया। मतलब सिर्फ पीवाईक्यू सॉल्व करते हैं, जो कि आपको करने ही हैं,
डाउनलोड करो और प्रिंट आउट निकालो, और ये मोबाइल और टैब पे पढ़ाई करना हर चीज़ का बंद कर दो। जितना आप गैजेट से दूर रहोगे उतना आपका प्रिपरेशन का लेवल अच्छा रहेगा। आपको गैजेट्स क्यों इस्तेमाल करना है? वीडियोस देखने के लिए, कुछ नोटिफिकेशंस देखने के लिए, और कुछ थोड़ा करंट अफेयर्स का ये सब करने के लिए। लेकिन कोशिश ये रखो कि ये सारे के सारे डाउनलोड करके उनकी प्रिंट आउट निकालो और फिर सॉल्व करो। आपके हाथ में हार्ड पेपर होता है तो इट बिकम्स मच ईजियर, यू कैन इमर्स योरसेल्फ इनटू द एग्जाम प्रिपरेशन, क्योंकि एग्जाम हॉल में भी हार्ड पेपर मिलने वाला है ना, राइट? सो यू कैन उस पर सर्कल कर सकते हो, लिख सकते हो, यू एक्चुअली प्रिपेयर व्हेन यू हैव हार्ड कॉपी। तो ये आपको करना है। तो मुझे ये बोलना है कि अगर हम छोटा छोटा इसकी भी बात करते हैं तो 5000 क्वेश्चन तो यहाँ हो गए, बाकी आपके टेस्ट सीरीज में कवर हो जाएंगे। और ऑनलाइन कितने सारे ऐसे क्वेश्चन पेपर कहीं ना कहीं से मिलते रहते हैं, जो कितने सारे मॉक है ना। अगर आप मतलब यूपीएससी के रिगार्डिंग जो सारी साइट्स हैं उन पे जाके इन जनरल भी कुछ, तो फ्री ऑफ कॉस्ट आपको कितने सारे मिल जाएंगे। प्लस टेस्ट सीरीज है, अगर फॉर एग्जांपल अगर एक बंदा फॉर एग्जांपल एवीकेएस का टेस्ट सीरीज ज्वाइन करता है, प्लस वो इतने सारे पीवाईक्यू सॉल्व करता है, प्लस और कुछ क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करके सॉल्व करता है, सो इज ऑलरेडी क्रॉसिंग 10,000। बट व्हेन यू आर डूइंग दिस स्टफ, व्हेन यू आर एक्चुअली सॉल्विंग दीज मेनी क्वेश्चन पेपर्स, प्लस सिर्फ सॉल्व करके नहीं चलेगा, प्लस आफ्टर यू सॉल्व द क्वेश्चन पेपर यू नीड टू एनालाइज एवरी क्वेश्चन ऑफ इट, राइट और रॉन्ग। यू शुड टेक अ बुक इन योर हैंड एंड मेक श्योर कि कौन से चैप्टर में क्या था, अच्छा ये था वो था। और इससे दो चीजें अचीव होती है, वहां जाके जो करना है उसका परफॉर्मेंस बहुत इंप्रूव हो जाता है, और दूसरा रिवीजन आपकी हो रही है। आपको हर बार वो किताब पढ़ के बोरिंग तरीके की रिवीजन करने की जरूरत नहीं है। सो यू मस्ट ज्वाइन टेस्ट सीरीज फॉर पेपर 1 एंड यू मस्ट सॉल्व ऑल द पीवाईक्यूज एटलीस्ट फॉर लास्ट 10 years, सीडीएस, एनडीए, सीईपीएफ, और भी पुराने मिलते तो वो भी सॉल्व करो, पुराने सिविल सर्विसेज वाले भी सॉल्व करो। प्रॉब्लम क्या है? हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी के बारे में नहीं आया तो नहीं आया। डोंट लुक एट टेस्ट सीरीज फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ योर ईगो कि मुझे मार्क्स इतने कम आए, मेरे नेगेटिव इतने ज्यादा हो गए, मुझे तो बस 30 मार्क्स मिले। डोंट लुक एट टेस्ट सीरीज लाइक दैट। मतलब वो भी एंगल होना चाहिए कि मुझे अपना मार्क्स इंप्रूव करना है, लेकिन उस चीज को मैं एज अ इनपुट देख रहा हूं कि इससे मुझे इंफॉर्मेशन मिल गया, एक नई चीज मुझे पता चली, ये मुझे सोचना है, राइट? सो दैट शुड बी योर पर्सपेक्टिव। तो ये हो गया टोटल पेपर 1 के रिगार्डिंग। तो आपको इसमें क्या करना है? जो आपने प्रिपरेशन अब तक किया है उसको होल्ड करना है, उसको रिवाइज करना है, और रिवीजन करने के लिए टेस्ट सीरीज सॉल्व करने का बेस्ट तरीका मैंने आपको बताया। इसका मतलब ये नहीं है कि दूसरे तरीके नहीं इस्तेमाल करना है। मैं हमेशा जो तरीका बताता हूँ कि ब्लैंक पेपर लेके एक चैप्टर दिमाग में लो, फंडामेंटल राइट्स, और उसके बारे में क्या क्या याद आता है लिखो, और बाद में चेक करो कि कौन सा मिस हुआ कौन सा नहीं हुआ। ये भी तरीके हैं, बट डोंट जस्ट टेक द बुक इन योर हैंड एंड देन रिवाइज। जो बचा है, एक तो हो गया रिवीजन, जो ऑलरेडी आपने किया है उसका ठीक से रिवीजन साइकिल है ना, बार बार उसको रिवीजन करते रहो। उसके बाद जो सिलेबस बच गया है रिमेनिंग, उसको कवर करना, फिर उसके लिए तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा। और पैरेलली फिर आप टेस्ट सीरीज भी सॉल्व कर रहे हो, सेक्शनल टेस्ट सीरीज, सब्जेक्ट वाइज टेस्ट सीरीज, फिर फुल लेंथ टेस्ट सीरीज। दिस शुड बी योर मोटो एंड दिस शुड बी योर गोल। इसलिए तो मैं बता रहा हूँ ना, काम इतना है, कर्मण्यवादी का रास्ते, टाइम कहाँ है हम लोगों के पास डीमोरलाइज होने के लिए, सोचने के लिए कि अरे मेरा होगा या नहीं होगा। और बोल तो दिया है भगवान ने कि काम करते रहो, बस डोंट वरी अबाउट दैट थिंग। वो आएगा, मिलेगा ही, तब करते हैं तो उसका फ्रूट मिलेगा ही, लेकिन डोंट थिंक अबाउट इट। इतना बिजी कर लो अपने आप को कि दिस इज ऑल अबाउट पेपर 1, लेट्स थिंक अबाउट पेपर 2 नाउ। या ये एक पेपर 2 का बुक भी आपको इस मंथ एंड तक या मे के फर्स्ट वीक तक मिल जाएगा एवीकेएस का, राइट? तो अगर हम पेपर 2 की बात करते हैं तो पेपर 2 में सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि आप लोगों ने मतलब अगर पकड़ लो सीडीएस का प्रिपरेशन करें तो बिल्कुल ही नहीं लिखा है। और फिर मैं हमेशा ये बोलता हूँ कि पेपर 2 कोई ऐसी बात नहीं है कि जो ओवरनाइट आ जाएगी। मतलब ऐसा नहीं है कि कोई किताबें पढ़ ली और वो हो गया। इट्स अ स्किल विच टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम टू डेवलप। और मैंने तब बोला था जनवरी में कि अभी से कर रहे हो तो ही होगा। तो आप लोग बोलोगे कि सर अभी आप कैसे बोल रहे होगा? इसलिए होगा क्योंकि आपका ऑलरेडी पेपर 1 का प्रिपरेशन अच्छा हो गया है। एंड इफ यू आर रेडी टू गिव 3 to 4 आवर्स, मैं नॉर्मली 2 आवर्स बोलता था सब बच्चों को कि एटलीस्ट 2 घंटा आपको देना है। अभी मैं बोलता हूँ कि इनिशियल फेज में आप लोगों को क्या करना पड़ेगा पता है क्या? इनिशियल फेज में आपको रोज 3 से 4 घंटा देना पड़ेगा। यू हैव टू राइट एंड राइट। इतना टाइम आपको देना पड़ेगा, क्योंकि जब आप पहले बेसिक टॉपिक्स लोगे, चाइल्ड लेबर है, अनएम्प्लॉयमेंट है, वुमन एम्पावरमेंट है, माल न्यूट्रिशन है, कुछ पॉलिटिकल सिंपल टॉपिक्स है, राइट, डेमोक्रेसी इन इंडिया एंड स्टफ, एकदम बेसिक टॉपिक्स लोगे और उस पर देखो लिखने बैठोगे ना तो कुछ निकलता नहीं है बाहर।
तो सबसे पहले ये हिम्मत जुटाना, एक जगह पे बैठकर लिखना, और जो गलत कितना भी लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता। लैंग्वेज का प्रॉब्लम हो सकता है, ग्रामर का प्रॉब्लम हो सकता है, कंटेंट का प्रॉब्लम हो सकता है, लेकिन एटलीस्ट व्हेन यू ट्राई टू राइट यू गिव योर माइंड सिग्नल कि बॉस मुझे कुछ अलग तरीके का काम करना है, क्योंकि अब तक आप अपने माइंड को एक ही तरीके का काम बता रहे थे, कंज्यूम। नाउ यू हैव टू टेक इट आउट, सो योर माइंड इज नॉट रेडी फॉर दैट। योर माइंड इज लाइक अरे छोड़ना, ये नहीं करना है, उससे अच्छा तो पढ़ना बेहतर है, क्योंकि कोई भी नई चीज एक्सेप्ट करने के लिए माइंड तैयार नहीं होता है, राइट। तो कंफर्ट जोन को तोड़ के उस जोन में जाके एक जगह पे बैठना, कुछ भी अगर एक लाइन भी आपको नहीं सूझ रही है ना, एक जगह पे बैठो, हिलना नहीं है वहां से, गैजेट को हाथ नहीं लगाना है, डोंट वरी, जस्ट कोई टॉपिक आपने ले लिया, उसके बारे में थोड़ा देख लो इन्फॉर्मेशन, कुछ डेटा कलेक्ट कर लो, उसके बाद उसको साइड में रखो और सोचो कि मुझे भी लिखना है। कभी कभी एक सिंपल टॉपिक लो और बिना किसी हेल्प के मैं क्या लिख सकता हूं सोचो। सो इन इनिशियल डेज, इनिशियल एक महीना आपको क्या करना पड़ेगा, 1-1.5 महीना आपको, लाइक फॉर एग्जांपल अभी लाइक फॉर एग्जांपल अप्रैल तो आधा खत्म हो गया है, तो मई एंड तक आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, 3 to 4 आवर्स देना पड़ेगा। इनिशियल फेज में जब आप लोग जो है, इनिशियल फेज में जो आप लोग हैं, अगर पकड़ लो इतना टाइम देते हो और आप लोग मतलब कंपल्सरी बैठ के लिखते हो, अरे मैं बोलता हूँ साला इतना लिखो, साला इतना लिखो, इतना लिखो ना कि मतलब अगर किसी दिन ना लिखो ना तो खाना हजम नहीं होना चाहिए, ऐसे लगना चाहिए कि भाई कुछ आज मिसिंग है। और पता है एक बार मतलब इट्स लाइक अगेन इट्स लाइक अ हैबिट, इट्स लाइक आप नशे जैसा है, मतलब एक बार लिखने लग जाते हो ना तो फिर बाद में इनिशियल फेज में वो बहुत हिकअप्स है, लेकिन एक बार आपको मजा आने लगा उसमें तो आप बहुत अच्छे तरीके से उसमें फिर परफॉर्म करने लग जाते हो, उसमें निटी-ग्रिटी समझने लगते हो। उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या करो, सबसे पहला तो पेपर 2 में हाउ टू स्कोर 100+ मेरे जो यूट्यूब के सेशन है ना, तो वो देखो आप, उसमें एक्चुअली मैंने स्टेप बाय स्टेप स्ट्रैटेजी बताई है क्या करना है, उसको फॉलो करो। लेकिन टाइम पीरियड उसमें मैंने 2 घंटा बोला था क्योंकि उस वक्त मैंने वो जनवरी में दिया था। अभी आप लोग अप्रैल में इसको देख रहे हो, टाइम कम है तो आपको 3 to 4 आवर्स देना पड़ेगा, एक्स्ट्रा टाइम देना पड़ेगा, तभी पेपर 2 होगा, नहीं तो नहीं होगा। लेट मी बी वेरी ऑनेस्ट, 3 to 4 आवर्स आपको देना पड़ेगा, घिसना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा। तो इतना लिखो, उसी चीज को बार बार लिखो, वो भी मैंने उसमें बोला है। एक ऐसे लिखा, मजा नहीं आया, उसको लग रहा है अरे यार थोड़ा और बेहतर कर सकते तो करो, और आप नेक्स्ट टाइम लिखोगे तो आपको रियलाइज होगा कि अरे आई एम राइटिंग मच बेटर। यू आर टेलिंग योर माइंड दैट ओके यू आर डूइंग मच बेटर एंड यू हैव टू डू दैट, राइट। सो दिस इज व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि आप ज्यादा टाइम दो और कंटिन्यूअसली लिखो। दूसरा ये है कि मैंने अभी थोड़ा इनिशियल में बोला था कि अगर आपको लगता है कि वर्कआउट नहीं हो रहा है तो यू कैन जॉइन अस, आई विल बी देयर टू गाइड यू, राइट। तो 15 डेज में हम लोग थोड़ा स्किल पे काम करेंगे और फिर बहुत सारे प्रैक्टिस आप टेस्ट सीरीज के थ्रू करवाओगे। अब ये जो आप लिखना शुरू करते हो और बहुत ज्यादा टाइम देते हो, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, एज आई टोल्ड यू जस्ट नाउ, फॉर पेपर 2 टेस्ट सीरीज इज लाइक ऑक्सीजन, बिकॉज आप लिखोगे, इवेल्युएट करवाओगे, तभी तो आपको पता चलेगा। तो प्रोसेस क्या होना चाहिए, लिखना, इवेल्युएट करवाना, रिपीट मोड, लिखो वापस इवेल्युएट करवाओ, जो गलतियां बोली है उसको नेक्स्ट ऐसे में नहीं रिपीट करना है, और जो ऐसे में गलतियां बोली है उस ऐसे को मैं घर पे अपने सेटिस्फेक्शन के लिए वापस उसको लिख के देखता हूं। ये सारी प्रोसेस जब आप करते हो तब आपको लगेगा कि यस थिंग्स आर वर्किंग फॉर मी नाउ। सो दिस इज व्हाट यू हैव टू डू, ट्रस्ट मी, यू डोंट हैव टाइम टू सिट एंड थिंक कि मेरा पेपर कैसे गया, अब मेरा क्या होगा, क्योंकि उसी में बच्चों के बहुत सारे दिन निकल जाते हैं। आपके पास वो सब करने के लिए टाइम नहीं है, इसलिए ये वीडियो में लेके आए हो, इसको देखो और काम करना शुरू कर दो, राइट। फिर एक बार आपके हाथ में सिर्फ काम करना है एंड दैट इज गुड। सो बी पैशनेट अबाउट द प्रोसेस, कीप ऑन वर्किंग, ऑल द वेरी बेस्ट।